हाय एवरीवन। हमारे टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करें उसके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं कि टाइम एंड वर्क आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि ए जो है वो क्या करता है, 10 डेज़ में कोई काम कर रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए जो है, ए कोई आदमी है। ठीक है, वो 10 डेज़ में कोई काम कर रहा है और जो बी है वो उसी काम को कितने डेज़ में कर रहा है, मान लो 40 डेज़ में। ठीक है, क्या है, कोई काम है हमारे पास, उसको ए जो है वो 10 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है और बी जो है वो 40 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। अभी वो काम कितना है हमारे पास, तो क्या करना है कि जो दोनों नंबर्स हैं हमारे पास 10 डेज़ एंड 40 डेज़, इन दोनों का क्या निकालना है आपने एलसीएम निकाल लेना है। तो 10 और 40 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 40। ठीक है, एलसीएम निकालने की भी मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर किसी ने ना देखे हैं तो वो चैनल में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो 10 और 40 का जो एलसीएम आया हमारे पास वो कितना है, 40। अभी क्या है, ये जो डेज़ हैं, 10 डेज़ में 40 काम हो रहा है, 40 डेज़ में 40 काम हो रहा है। तो ये जो डेज़ हैं वो क्या है हमारे पास, टाइम है, कि इतने टाइम में हम जो है वो किसी काम को पूरा कर रहे हैं। अभी काम कितना है हमारे पास, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, वर्क जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य। ठीक है, तो जो कार्य है हमारे पास, जो वर्क है वो कितना है, 40 है। अभी बात होती है कि अगर 10 डेज़ में ए जो है वो 40 काम करता है और बी जो है वो 40 डेज़ में 40 काम करता है, तो एक दिन में जो ए है वो कितना काम करता है। ठीक है, तो 10 डेज़ में 40 हो रहा है तो 1 डे में कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया, 4 यूनिट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर ए जो है वो 10 डेज़ में 40 काम कर रहा है तो 1 डे में वो कितना काम करेगा, 4 यूनिट। ठीक है, और बी जो है वो 40 डेज़ में 40 ही काम कर रहा है तो 1 डे में कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना हो गया, 1। क्लियर हो गया। अभी ये जो 4 और 1 है वो दोनों क्या है हमारे पास, वो दोनों हमारे पास है एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। अभी एफिशिएंसी और क्षमता क्या चीज़ हुई, कि जो ए है वो कितना एफिशिएंसी लगा रही है, कितना एफिशिएंसी लगा रही है, कितनी क्षमता है उसमें एक उस काम को एक दिन में करने की। तो ए के पास है 4 और बी के पास है 1। ठीक है, तो ये जो 4 और 1 है उसको हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी, और हिंदी में बोलेंगे क्षमता। क्लियर। अभी ये चीज़ हो गई हमारी कि ये जो है वो टाइम है, क्षमता कि एक दिन में कितना काम करता है, तब हमारा वो 10 डेज़ में कितना कंप्लीट करता है और 40 दिन में वी कितना काम करता है, और ये आ गया वर्क। अभी इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो आप देख रहे हैं अगर हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 40 बन रहा है, 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 40 बन रहा है, तो ये 40 क्या है, वर्क है हमारे पास। तो इसका रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, वर्क, इसको हम बोलते हैं कार्य, कोई काम। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, समय इनटू क्षमता। समझ में आ गया। ये है हमारा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या होता है हमारा, टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब कितनी आप में क्षमता है किसी काम को करने की एक दिन की, और जो उसके पास समय है। ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वर्क। ठीक है, और दूसरी बात क्या आ रही है यहाँ से हमें, कि वर्क और टाइम का फिर ये देखो, वर्क क्या हो रहा है, टाइम इनटू एफिशिएंसी हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ से कि जो टाइम है अगर हमें वो निकालना है तो क्या जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अगर हम टाइम को निकालना है तो एफिशिएंसी को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन बन रहा है, टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन रहा है, एफिशिएंसी। ठीक है, समय जो है वो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्षमता का। मतलब जितना समय आपका लग रहा है
उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आपकी क्षमता हो रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अभी ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ, अगर ऐसे दिया हो क्वेश्चन कि ए इतने दिनों में काम कर रहा है, बी इतना, तो कैसे कैसे हमारा ये वर्क कितना आ गया, टाइम इनटू एफिशिएंसी, और टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आपके एफिशिएंसी और ठीक है समय, जिसको हम बोलते हैं टी मतलब टाइम, तो समय इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षमता। तो ये है हमारा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन जो है वो ईजिली कर सकते हैं। अभी करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे राहुल जो है वो एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है और रोहित जो है वो 30 दिनों में काम पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले अच्छे से पढ़ना है फिर उसको करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़का है राहुल, वो एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है और जो रोहित है वो 30 दिनों में पूरा करता है। अगर वो दोनों साथ मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको, या कितना कार्य वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सेम वैसे ही करना है कि राहुल जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 12 डेज़ में, और जो रोहित है वो कितने दिनों में कर रहा है, सॉरी यहाँ पे है 20 डेज़ में, और जो रोहित है वो कितने दिनों में कर रहा है, 30 डेज़ में। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम। अभी दोनों को अगर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 20 एंड 30 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। ठीक है, तो टोटल काम कितना है हमारे पास, 60 काम है। ठीक है, वो राहुल जो है वो 20 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है और जो रोहित है वो उसको 30 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर एक दिन की बात करें तो राहुल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 23 × 60। तो राहुल जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, और जो रोहित है वो एक दिन में कितना करेगा, फिर 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60। तो ये 2 काम कर रहा है। ठीक है, अभी अगर दोनों का पूछा है कि दोनों का निकालना है कि अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो वो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप करेंगे, ये जो आपका एफिशिएंसी आई है इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, एफिशिएंसी जो आई है उसको ऐड कर लेना है। तो कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो 60 / 5 कर देंगे तो कितना आ रहा है आपके पास, 1 और 2, तो कितना हो गया, 12 डेज़। अगर दोनों का साथ में मिलके निकालना है तो कितना आ रहा है हमारे पास, 12 डेज़, कि राहुल अकेला 20 डेज़ में उस काम को कर रहा है और रोहित 30 डेज़ में कर रहा है। अगर दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो वो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 12 डेज़ में, 12 दिनों में। तो हमारी जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपके पास जो डेज़ दिए हैं उनका निकालना है आपने एलसीएम आ गया तो फिर आपने 1 डे की उनकी एफिशिएंसी क्षमता निकालने की, 1 डे में कितना कर सकते हैं उन दोनों को ऐड कर लेना है, और जो एलसीएम आया है आपका जो वर्क है टोटल उसका डिवाइडेड बाय वो एफिशिएंसी कर देना है। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, आपका नंबर ऑफ़ डेज़ आ गए कि आप अगर दोनों का मिला के कर रहे हैं तो कितना आएगा। अभी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर शॉर्ट ट्रिक करनी है तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप क्या फॉर्मूला क्या ध्यान रखेंगे कि मान लो टाइम पूछा है आपसे A + B, मान लो राहुल एंड रोहित हैं ये दोनों, ये A जो है वो राहुल है और B आपका रोहित। ठीक है, तो टाइम पूछा है तो क्या करना है, A × B / A + B। कैसे हो गया, A क्या है आपका 20 डेज़ और B कितना है आपका 30 डेज़। ठीक है, और A + B दोनों को ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है जिसे आप जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं उनमें आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे लिखा है A अकेला, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है A अकेला किसी काम को 12 दिन में और B अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन या कितने समय में पूरा कर सकते हैं।
क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। तो बोला है कि कोई ए है, बंदा है, ए पर्सन है, वो क्या करता है, वो 12 दिनों में काम कर रहा है, 12 डेज़ में, ठीक है, 12 दिनों में। और जो बी है वो कितने दिनों में कर रहा है, 24 डेज़ में। अभी टोटल काम कितना होगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, 24। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप चैनल में जाके एलसीएम और की वीडियो, एलसीएम भी बताया है मैंने और एचसीएफ भी बताया है, दोनों की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो 12 डेज़ और 24 दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। अभी 1 डे की एफिशिएंसी देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24। तो ए जो है वो 2 दिनों में आपका काम कर रहा है ये 24, और जो बी है वो 1 दिन में एक ही काम कर रहा है, तब उसका 24 कंप्लीट होगा 24 डेज़ में। अभी क्या करना है, आपने दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है, दोनों को ऐड कर लेना है कि एक दिन की कितनी कैपेसिटी है दोनों की। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। अभी जो आपका वर्क है 24, उसका डिवाइडेड बाई कर देना है 3, तो कितना आ गया, 3 8 आर 24, 8। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।